हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं दूसरी ब्लॉग में आ चुकी हूँ अपने, और इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने आपको अपनी लाइव में बताया था कि मैं जाने वाली हूँ एक शादी पार्टी में। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। मेरे पटीदार से आई थी मेरी एक प्यारी सी बेटी, जिसने मुझे ये प्यारी सी मेहंदी लगाई है। आप लोग भी देख लीजिए कैसे लगा रही हैं वो। तो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगा रही थी। मुझे भी पता नहीं था कि वो इतनी सुंदर मेहंदी लगा लेती है। तो जब मैंने अपने हाथों पर रचवाई ना, तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। और मेहंदी भी ये कौन सी थी आपको पता है? मेहंदी थी चाइनीज़ मेहंदी, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। शायद मुझे लास्ट ईयर पता चला था इसके बारे में, पर मैंने इतना केयर नहीं किया कि यार छोड़ो क्या ही होगी ये। लेकिन जब मैंने खुद इसे रचवाई ना, तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए ही शायद बनी है, या उन लोगों के लिए बनी है जो लोग मेहंदी लगवाने में बहुत आलस करते हैं या थक जल्दी जाते हैं। क्योंकि मैं भी मेहंदी रचवाने में बहुत जल्दी थक जाती हूँ यार, कि 2 घंटे कौन लगवाएगा और फिर इसे सुखाएगा, तब ये जाके रेड होगी। लेकिन जब इसे लगवाया ना, तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये लग भी गई, और 5 से 10 मिनट में लगते लगते सूख भी गई, और बिल्कुल रेड, देखिए कितनी रेड रची है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, ऐसा लगा किसी ने छाप दे दिया हो मेरे हाथों पे। तो मुझे बहुत सुंदर लगी उसने जो मुझे मेहंदी लगाई थी, तो मुझे बहुत प्यारी मेहंदी लगी। और नेक्स्ट डे हो चुका था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी अगले दिन की, और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। उठने का मन नहीं हो रहा था, पर यार ससुराल है, उठना तो था ही। तो किसी तरह मैंने अपने आप को उठाया है। उठाने के बाद भी बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। लग रहा था यार कि दोबारा से मैं लेट जाऊं। तभी मेरा कैमरा गिर पड़ा। मुझे लगा यार अब ये गिर ही गया है तो चलो सो ही जाती हूँ। उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। दोबारा कैमरा उठाया है। इतने में मेरी बेटी हंस पड़ती है, तो मुझे भी हंसी आ जाती है। तो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। और ऐसे तो होता रहता है, थोड़ी आलस आती है, लेकिन ब्लॉग करना है तो करना है। तो इसीलिए बस दोबारा रेडी हो गई, और आलस बहुत आ रही थी। तो उसके साथ मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद से मेरी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि बस सोचती हूँ कि उठती हूँ और सीधे किचन में जाती हूँ। और किचन में जाने के साथ ही मैं सबसे पहले पीती हूँ, हॉट वाटर तो नहीं पीती हूँ, नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। और 1 से 1.5 ग्लास पानी पीती हूँ, ताकि अगर बॉडी को फ्रेश रखना है ना, तो पानी तो बहुत मैंडेटरी है मॉर्निंग में, सुबह उठते के साथ ही। 1 से 1.5 ग्लास पानी पीने के बाद ना मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, मुझे अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि पूरा बॉडी मेरा बिल्कुल फ्रेश हो गया हो। तो आपको कैसा लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को पानी पीने के बाद कैसा लगता है, और पीते भी हो या नहीं मॉर्निंग में पानी। अगर नहीं पीते हो ना आप लोग, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी यार, मॉर्निंग में उठते ही आप लोग पानी ज़रूर पिया करो। और ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह चाय नहीं बनती, चाय से बनती है एसिडिटी। आप लोग को भी शायद पता होगा, इसीलिए हमारे घर में बनता है काढ़ा। क्योंकि भाई हमारे घर में तो सभी लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो इसलिए बनता है काढ़ा। तो मॉर्निंग में उठते ही मैं शीशा देख रही थी, क्योंकि रात में मैंने किया था ब्लीच पार्टी में जाने के लिए। तो मैं कैसी दिख रही हूँ वही मैं चेक कर रही थी। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा फेस, कमेंट करके बताना कि यार ब्लीच चढ़ा भी या नहीं मेरे फेस पे। तो काढ़ा पीने के बाद आ गई थी मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी। तो मैंने सोचा एक क्यों ना एक डांस प्रैक्टिस कर ली जाए। तो बस मैं डांस रिहर्सल कर रही थी अपनी रील के लिए, इसलिए रिहर्सल कर रही थी क्योंकि शाम को जाना था शादी पार्टी में। तो मुझे लगा पता नहीं यार मैं फिर ट्राई कर पाऊंगी कि नहीं, और कोई रील पोस्ट कर पाऊंगी या नहीं, इसीलिए जस्ट मैं ट्राई कर रही थी अपनी रील के लिए। तो शाम हो चुकी थी, और मैं बस नहा के तुरंत तैयार होने लगी, और तैयार होके यार तुरंत पार्टी में भी पहुंच गई। और पार्टी में पहुंचते सबसे लगती है, तो इसीलिए, और बहुत ही स्पाइसी था, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। तो मैंने तो 2 प्लेट चाउमीन ही खा ली बस। मेरा तो पेट ही भर गया था नाश्ता करते करते, क्योंकि उसके बाद मैंने आलू टिक्की भी खाई थी, और थोड़े मैंने चाट भी खाई थी। और मेरी देवरानी जी भी लगी हुई हैं चाट और चाउमीन में। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। शादी में मैंने सोचा यार लगता है यहाँ रील नहीं बन पाएगी, क्योंकि बहुत भीड़ थी, और बच्चे में मेरे रील में ना आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और खाने के लिए बहुत सारे आइटम थे, तो मैंने बहुत कुछ खाया। मैंगो शेक तो मुझे खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मैंगो शेक नहीं लिया था। आलू टिक्की जो मैंने खाई थी मुझे बहुत टेस्टी लगी, और भी खाने का मन था, पर मैं खा नहीं पाई। ये गुलाब जामुन देखने में जितना आपको रील में छोटा लग रहा है ना, ब्लॉग में छोटा लग रहा है, वाकई में ये बहुत बड़ा था। जितना बड़ा ये आपको पूर्वा दिख रहा है ना, इस पूर्वा के बराबर था। खाने का डेकोरेशन भी देख लीजिए, जैसे प्रॉपर गाँव में होता है। तो काफ़ी प्यारा अरेंजमेंट किया था उन्होंने। तो खाने की प्लेट लग चुकी थी, और साथ ही आ रही थी दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लहंगा लग रहा था, और उनका जो फेस था ना बहुत ही प्यारा लग रहा था मेकअप में। और मालूम नहीं रियल में वो कैसी है, क्योंकि मैंने देखा नहीं उन्हें, बट मेकअप में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और जा रही थी अपने स्टेज की तरफ, दूल्हे की तरफ। तो मैं टायर्ड हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। वापस आने के बाद मेरे हेयर स्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, और बस मुझे हो रहा था किसी तरह सोऊं और सुबह उठ के फ्रेश हो जाऊं। तो बस मैं सुबह उठने का इंतज़ार कर रही थी, और अपने आप को फ्रेश महसूस करने का इंतज़ार कर रही थी। तो हो चुकी थी सुबह। तो आपको मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेश होने के बाद, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि मैं फ्रेश लग भी रही हूँ कि नहीं। पर मुझे तो नहाने के बाद बहुत अच्छी। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक और कमेंट्स जरूर करना मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। बाय।